हेलो नमस्कार दोस्त। बिहार पुलिस 19,838 पद का दोस्त एग्ज़ाम डेट जारी होते ही अभ्यर्थी के मन में बहुत बड़ा दोस्त खुशी का माहौल छाया हुआ है, क्योंकि दोस्त इस बार जो है बिहार पुलिस 19,838 पद के लिए जो है साथियों वर्दी जो है पाना बहुत ही आसान हो गया है। तो आखिरकार किस तरह से इस बार 19,838 पद जो बिहार पुलिस की नई भर्ती का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें किस तरह से जो है वर्दी पाना आसान हो गया है, तो इस वीडियो में दोस्त जो है वर्दी बहुत ही जल्द मिलेगा। इससे संबंधित दोस्त A to Z जानकारी देने वाले हैं कि एग्ज़ाम में किस तरह से आपको अपियर होना है, किस किस जो है मतलब उस स्ट्रक्चर से गुजरेंगे, तब जाकर के आपको जो है बिहार पुलिस 19,838 पद में साथियों आप अपना एक सीट पक्का कर सकेंगे और वर्दी पाना जो है बहुत ही आसान हो जाएगा और आप वर्दी पा भी लेंगे। तो इससे संबंधित दोस्त A to Z जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो दोस्त बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है, इसीलिए आप अभी से साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी साथियों जम के जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, पहले अगर हम बात करें तो बात करें किसका साथियों कि बिहार पुलिस जो है यह 19,838 पद जो है इससे संबंधित साथियों बहुत बड़ी जो है जानकारी निकल कर के आ गया है और आपको साथियों निश्चित रूप से जो है वर्दी बहुत ही जल्द मिलने वाला है। और यह जल्द मिलेगा, इसके लिए दोस्त आपको क्या क्या तपस्या करना होगा और किस मतलब लक्ष्य और किस स्ट्रक्चर से गुजरना होगा यह भी इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ में दोस्त इस बार की जो है बिहार पुलिस का जो है वर्दी पाना बहुत ही आसान हो गया है और यह आसान वर्दी पाने के लिए अभ्यर्थी भी बेचैन हैं और बहुत ही आसान भी हो गया है। सच मायने में इस बार अगर बिहार पुलिस में अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो मैं मानता हूं कि शायद जीवन में भी नहीं हो सकता है, इतना दोस्त आसान हो गया है इस बार वर्दी पाना। ठीक है, इससे संबंधित कुछ बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट सामने निकल कर के आया है कि इसके लिए टोटल आवेदन जो हुआ है साथियों यह 17 लाख जो है आवेदन मतलब ऑफिशियल तौर पे जो है किया गया है। 17 लाख अभ्यर्थी जो है बिहार पुलिस 19,838 पद के लिए आवेदन किए हुए हैं। इतना देख करके आपको पूरी तरह से डर हो गया होगा, लेकिन दोस्त डरने की बात नहीं है, जीवन में रिस्क नहीं है तब तक साथियों आप जो है सफलता की उस शिखर पे जो है नहीं भी पहुंच सकते हैं। इसीलिए यह 17 लाख से आपको डरने की कोई बात नहीं है और वर्दी पाना आसान है। इससे संबंधित हम वीडियो में दोस्त बहुत बड़ी जो है खुलासा करने जा रहे हैं। ठीक है, इसकी अगर एग्ज़ाम डेट की साथियों बात कर लें तो एग्ज़ाम डेट जो है साथियों इसका जो है 6 चरणों में एग्ज़ाम होने वाला है। कितने चरणों में साथियों? 6 चरणों में एग्ज़ाम होने वाला है और मात्र एक ही पाली में भी एग्ज़ाम होगा। ठीक है, मात्र एक पाली में ही इसका क्या होने वाला है, एग्ज़ाम होने वाला है। पहले एग्ज़ाम की बात कर ले तो 16/7/2025 का साथियों इसका जो है प्रथम पाली में पहले दिन की जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा। वहीं दूसरे चरण की बात कर ले तो 20/7/2025 का साथियों इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। वहीं अगर तीसरे चरण की बात कर ले तो 23/7/2025 का दोस्त तीसरे चरण में एग्ज़ाम लिया जाएगा और सभी दिन जो है मात्र एक ही पाली में एग्ज़ाम होनी है। ठीक है, वहीं 27 तारीख का जो है साथियों एग्ज़ाम होने वाला है एक ही पाली में। 30/7 को भी एग्ज़ाम होगा एक ही पाली में और 3/8 का भी एग्ज़ाम होने जा रहा है। ठीक है, तो यह तो रहा दोस्त एग्ज़ाम डेट से संबंधित जानकारी। ठीक है, वर्दी पाना क्यों आसान है यह भी बताएंगे और यह बताने जा रहे हैं कि एग्ज़ाम की जो है ज़िला जो है साथियों अलॉटमेंट जो है आपको 20 जून को जो है देखने को मिलेगा। यह 20 जून क्या है और यह इससे संबंधित क्या नोटिस है हम साथियों आपको बता दूं। 20 जून 2025 का जो है आपका जो है जिला अलॉटमेंट हो जाएगा एग्ज़ाम से संबंधित। जैसे कि अगर आप दरभंगा से हैं तो आपको उस रोज़ पता चल जाएगा कि मेरा मधुबनी एग्ज़ाम हुआ कि समस्तीपुर एग्ज़ाम हुआ कि मतलब मुजफ्फरपुर एग्ज़ाम हुआ। यह जो है एग्ज़ाम की जानकारी जो है दोस्तों डिस्ट्रिक्ट का जानकारी मिल जाएगा एग्ज़ाम से संबंधित। ठीक है, बल्कि जो है आपका एग्ज़ाम सेंटर की पता नहीं चलेगा, यह बात आप निश्चित रूप से जान लीजिए। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट का ही अलॉटमेंट आपको जो है यह 20 जून जो देख रहे हैं 20 जून को आपको साथियों हो जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम देने के लिए जो जाएंगे अभ्यर्थी वह साथियों 50% ही मानिए, 60% भी आप नहीं मान सकते हैं। मात्र 50% अभ्यर्थी ही साथियों क्या करने वाले हैं, एग्ज़ाम देने के लिए जो है सेंटर पे जाएंगे। इसके पीछे की बड़ी वजह आपको साथियों बता रहे हैं। देखिए
21,391 पोस्ट के लिए अगर हम बात कर ले, 21,000 से ज़्यादा पदों पे वैकेंसी निकल करके आया था। उसमें साथियों 18 लाख अभ्यर्थी जो है आवेदन किए थे, लेकिन एग्ज़ाम देने के लिए साथियों 12 लाख अभ्यर्थी ही मात्र पहुंच सके थे। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि कितनी जो है एग्ज़ाम देने के लिए अभ्यर्थी में गिरावट हुआ है। एग्ज़ाम देने के लिए अभ्यर्थियों में इतनी गिरावट क्यों आती है? क्योंकि साथियों आंटी, ताऊ, फुआ, अंकल सभी अभ्यर्थी जो है अपने आप को जो है एग्ज़ाम में फॉर्म अप्लाई कर देते हैं और वह भी वर्दी पाने का बहुत बड़ी जो है सपना देखता रहता है, लेकिन उसका साकार नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि दोस्त इसके लिए आपको बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जो वह सभी अभ्यर्थी नहीं कर पाते हैं और नहीं सह पाते हैं, इसीलिए वह जो है एग्ज़ाम देने के लिए नहीं जाते हैं। तो जब 18 में 12 दिए हैं तो 17 में हो सकता है बहुत ही कम अभ्यर्थी देंगे। और कम अभ्यर्थी क्यों देंगे, इसके पीछे की बहुत बड़ी वजह अगर आप दोस्त जान रहे होंगे तो आप सभी अभ्यर्थियों को बता दूं, ये जो बिहार पुलिस 19,838 पद का जो एग्जाम होने जा रहा है, इससे पहले दोस्त केंद्र लेवल पे भी और राज्य लेवल पे भी बहुत सारे जो है मतलब एग्जाम हुआ है और बहुत सारे अभ्यर्थी जो है ज्वाइन भी किए हैं। अगर हम बात कर लें तो आप सभी अभ्यर्थियों की आंखों देखा हाल आप सभी अभ्यर्थियों को पता होगा कि 15,000 अभ्यर्थी जो है साथियों यहाँ क्या होने वाला है, होम गार्ड में जो है पूरी तरह से चयनित होने वाले हैं। और चयनित जो होंगे तो इसका जो है फिलहाल जिस डिस्ट्रिक्ट का साथियों मेरिट लिस्ट जारी हो रहा है, उसका जो है साथियों ट्रेनिंग के लिए जो है वहाँ जो है तारीख भी अलॉटमेंट किया जा रहा है। तो आप यह कह लीजिए कि इस एग्ज़ाम से पहले तक ये जो 15,000 पदों पे जो होमगार्ड की भर्ती है, यह सभी अभ्यर्थी ट्रेनिंग पे चले जाएंगे। जब ये ट्रेनिंग पे जाएंगे तो ट्रेनिंग पीरियड में मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरे ट्रेनिंग जो 3 महीना 4 महीना का होगा वह पूरी लगातार करना होगा। उस स्थिति में यह 15,000 अभ्यर्थी का जो है बिहार पुलिस का एग्ज़ाम छूटना तय माना जा रहा है। ठीक है, इस बात में मुझे नहीं लग रहा है कि कोई इफवट होनी चाहिए। तो यहाँ ही 15,000 अभ्यर्थी छट रहे हैं और यह 15,000 अभ्यर्थी कौन है? जो बिहार पुलिस के बहुत ही क्रीम अभ्यर्थी होंगे, मतलब यह कह लीजिए कि बहुत ही ए लेवल का अभ्यर्थी जो है होमगार्ड की तरह शिफ्ट हो गया और वह जो है डॉट में है। यहाँ भी नहीं छोड़ सकते हैं, बिहार होमगार्ड भी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा नहीं होगा इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन वह अभ्यर्थी यहाँ चयन हो गए हैं, तो यह सोचेंगे आने वाला जो बिहार पुलिस होगा उसमें बिहार होमगार्ड की कुछ छूट भी मिलेगा, तो हम दूसरे राउंड में देखेंगे। फिलहाल बिहार होमगार्ड में हम ज्वाइनिंग कर लेते हैं और यहाँ ट्रेनिंग पे चले जाते हैं। तो यहाँ जो है बहुत बड़ी मात्रा में अच्छे अभ्यर्थी जो है बिहार होमगार्ड में चयन हो जाएंगे और यह बिहार पुलिस का एग्ज़ाम इसका जो है लगभग छूटना तय है। बाद में के साथियों बहुत सारे अभ्यर्थी केंद्र लेवल पे भी मतलब ज्वाइनिंग कर लिए हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी टीचर में भी ज्वाइनिंग कर लिए हैं। यह कह लीजिए कि बहुत सारे मतलब विभागों में जो है अभ्यर्थी ज्वाइनिंग करते चला जा रहा है। इससे क्या हुआ है कि जो ए ग्रेड का अभ्यर्थी था, जो बहुत ही मेहनती था, वह साथियों कहीं ना कहीं दूसरे सेक्टर में जो है ज्वाइन कर लिए हैं। इसलिए ए क्रीम का अभ्यर्थी अगर इसमें से निकल जा रहा है तो फिर बी और सी का मौका मिल जाएगा। इसीलिए ये जो भर्ती का जो वर्दी पाना है वह बहुत ही आसान इसलिए हो गया है क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विभागों में जो है अपना जो है ज्वाइनिंग कर लिए हैं और वहाँ शिफ्ट हो गए हैं। तो इसीलिए इस बार जो है बिहार पुलिस में बहुत ही वर्दी पाने की जो राह है वह बहुत ही आसान हो गया है और बिहार पुलिस की जो डर की डगर था वह पूरी तरह से साथियों समाप्त हो गया है। ठीक है, वहीं अगर हम बात कर लें में एग्ज़ाम का जो रिजल्ट जो जारी होगा दोस्त वह लगभग 5 गुना जारी होगा और 5 गुना जारी होगा तो मान के चलिए 1 लाख अभ्यर्थी का जो है निश्चित रूप से लगभग जो है दौड़ के लिए जो है एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जारी किया जाएगा और यह 1 लाख में से आपको कहाँ पहुँचना है 19,838 पद। बहुत ऐसे धुरंधर अभ्यर्थी है जो एग्ज़ाम तो निकाल लेते हैं लेकिन उसका जो है फिजिकल ही कंप्लीट नहीं होता है और फिजिकल नहीं कंप्लीट करने के कारण जो है यह सभी प्रक्रिया होता है। ठीक है, हम अपने आँखों के सामने की बात कर लें तो 21,391 पोस्ट की जब वैकेंसी में मतलब फिजिकल चल रहा था तो अच्छा अभ्यर्थी जो पढ़ने में तो बहुत ही टॉप लग रहा था लेकिन फिजिकल में बहुत ही मतलब नहीं के बराबर उसका जो है कोई अस्तित्व था, तो उस अभ्यर्थी का नहीं हुआ। और जो अभ्यर्थी मीडियम में थे जो एग्ज़ाम को भी टारगेट कर रहे थे और फिजिकल को भी टारगेट कर रहे थे वह जो है सम्मिलित हो गए और 21,391 पोस्ट में अपना जो है एक सीट पक्का कर लिए हैं। इसी तरह से साथियों अभी भी जो है 1 मंथ जो है लगभग आपके पास जो है एग्ज़ाम की जो है बाकी है और 1 मंथ निश्चित रूप से एग्ज़ाम भी चलेगा। ठीक है, 16
16 तारीख से लेकर के 3 तारीख तक एग्ज़ाम चलेगा, तो लगभग 1 महीना तो एग्ज़ाम ही चला। 1 महीना अभी एग्ज़ाम देने का बाकी है, तो 2 महीना आपके पास समय है। 2 महीना में साथियों आप जो है 1 महीना सबसे पहले एग्ज़ाम को भी तैयारी और फिजिकल की भी तैयारी, नॉर्मल जो है इसका एग्ज़ाम की तैयारी का जो है हाई रखिए, जबकि फिजिकल की तैयारी को धीरे धीरे करते रहिए। क्योंकि अगर अभी बात करें तो पूरे बिहार में अगर देखिए दोस्त, तो गर्मी की बहुत ही बड़ी जो है अभी तपस चल रहा है, और इस तपस में साथियों आप सुबह शाम नहीं दौड़ सकते हैं, इसीलिए सुबह में जा कर के थोड़ा बोरा वॉक भी कर लेते हैं। तो जब आप एग्ज़ाम में तैयारी करेंगे और रिजल्ट आ जाएगा, तो ये वॉक जो है साथियों आपको दौड़ के समय में जो है बहुत बड़ा इफेक्ट जो है डालने वाला है। इसलिए आप फिजिकल में भी थोड़ा थोड़ा जो है सुबह के जा कर के करते रहिए और एग्ज़ाम की तैयारी करिए। अब एग्ज़ाम में भी साथियों आपको बता दूं, अगर आपका पास पूरे सिलेबस समाप्त हो गया है तो 30 दिन अपने आप को झोंक दीजिए सिर्फ प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट। मतलब जिस भी पब्लिकेशन का हो, जिस भी टीचर का आपको अच्छा लग रहा हो, उस टीचर का जम के प्रैक्टिस सेट बनाइए और आपका रिजल्ट दोस्त आना बहुत ही जल्द हो जाएगा और तय माना जाएगा, अगर आप उस लेवल की मेहनत कर लेते हैं तब। ठीक है, दौड़ के लिए जो है अभ्यर्थियों को पूरी तरह से जो है तैयार रहना होगा। ठीक है, दौड़ के लिए क्यों अभ्यर्थियों का तैयार हो रहना होगा? क्योंकि साथियों दौड़ में भी आपको बहुत ही ज़्यादा कोई समय नहीं मिलने वाला है। क्यों नहीं मिलने वाला है? क्योंकि साथियों 21,391 पोस्ट के लिए भी अभ्यर्थियों का फिजिकल के लिए साथियों समय जो है कोई ज़्यादा मात्रा में नहीं दिया गया था। इसके पीछे की बड़ी वजह है, और इस बार की अगर हम बात कर लें तो इस बार तो बहुत बड़ी जो है बिहार में पर्व होने जा रहा है। उस पर्व का नाम है दोस्त, बिहार में विधानसभा का चुनाव इसी वर्ष होने जा रहा है। तो इससे बड़ा जो है पर्व दोस्त किसी भी राज्य के लिए मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है कि कौन से मतलब पार्टी, कौन से गठबंधन, बहुत सारे राजनीतिक मतलब मनोबल जो है उधर इधर होता चला जा रहा है। तो इस बार जो है बिहार में विधानसभा का चुनाव भी है। इस चुनाव के मद्देनज़र में देखें तो अक्टूबर नवंबर तक जाकर के साथियों चुनाव भी होना है। तो उससे पहले निश्चित रूप से रिजल्ट जारी करने के बाद हो सकता है विभाग जो है फिजिकल भी करा ले। इसीलिए साथियों आपके पास जो है फिजिकल के लिए बहुत ज़्यादा कोई समय नहीं देने वाले हैं। ठीक है, 8वां महीना तक तो आपका एग्ज़ाम ही हो रहा है। हो सकता है 9वां महीना में एग्ज़ाम की जो है रिज़ल्ट नहीं जारी कर सके तो 10वां महीना में रिज़ल्ट जारी हो जाएगा। अगर 10वां महीना में रिज़ल्ट जारी हो जाएगा तो आपके पास बहुत ही लंबा समय निश्चित रूप से फिजिकल के लिए मतलब मिल जाएगा। क्योंकि अक्टूबर नवंबर ये सब चुनाव, आचार संहिता, बहुत सारे मतलब इसमें मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्वालिटी और बहुत ही बड़े बड़े स्टेप होते हैं। तो हो सकता है अगर एग्ज़ाम का रिज़ल्ट अगर अक्टूबर और में जाकर के 9वां महीना के लास्ट में जाकर के हो तो आपका पास जो है फिजिकल करने की प्रबल जो है समय मिल जाएगा। लेकिन अगर बहुत ही जल्द निपटाएगी तो आपके पास जो है फिजिकल करने का समय नहीं मिलेगा। इसीलिए साथियों आप फिजिकल और एग्ज़ाम, फिजिकल और साथियों एग्ज़ाम दोनों का जो है एक साथ ही प्रिपरेशन करना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या आपका जो है वर्दी पाना चाहते हैं, क्या आप जो है वर्दी पाना चाहते हैं? अगर वर्दी पाना चाहते हैं तो पहले आप देख लीजिए, अगर आप खाना खाना चाहते हैं तो खाना बनाना होगा। अगर आप वर्दी पाना चाहते हैं तो वर्दी पाने की जो सिम टर्म होते हैं, जो उसकी तैयारी होती है, उस तैयारी को आप निश्चित रूप से करेंगे तभी जा कर के आपको वर्दी मिलेगा। तो वर्दी पाना इस बार जो आसान हो गया है वह 2-3 मुद्दा में आसान हो गया है। पहले तो 15,000 होमगार्ड में चयन होंगे, जो पूरी तरह से क्रीम अभ्यर्थी थे, जो फिजिकल भी ठीक था और मतलब थोड़ा बहुत रिटेन भी ठीक था, वह 15,000 उधर चल गए। केंद्र सरकार का भी बहुत सारे योजना और बहुत सारे जॉब में अभ्यर्थी सिलेक्शन लिए हैं। बिहार टीचर की बात कर ले तो टीचर में भी बहुत सारे अभ्यर्थी सिलेक्शन हो गए हैं। तो बहुत ही अच्छे खासे है, यह कह लीजिए कि जिसके पास तैयारी था वह सभी अभ्यर्थी जो है कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले लिए हैं। तो इस बार जो है बिहार पुलिस की सिलेक्शन रेट जो है बहुत ही हाई इसलिए हो जाएगा क्योंकि नीचे तबके के अभ्यर्थी जो है इसमें इस बार बाजी मारने वाले हैं। तो अगर दोस्त आप अभी भी सोए हैं, बैठे हैं, मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं, तो दोस्त आपको हम जगाने आए हैं, डराने नहीं आए हैं, बल्कि भाई आपको हम क्या करने आए हैं, जगाने आए हैं। क्योंकि जगाएंगे तो अभी भी 30 दिन बाकी है। 30 दिन में आप अच्छी तरीक़ा से जो है एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट जम के लगाएंगे, साथ में धीरे धीरे वॉक करेंगे, टहलेंगे, बुलेंगे, तो उससे आपको फिजिकल में मदद मिलेगा। ये दोनों अगर आप काम अभी से लेकर के एग्ज़ाम तक, और यह कह लीजिए कि फिजिकल, या यह कह लीजिए कि अगर इस पूरे साल अगर 6 महीना
अगर धीरे धीरे भी करते हैं तो साथियों आपको भी वर्दी बहुत ही जल्द मिलने वाला है, क्योंकि वर्दी आपकी ही इंतजार कर रहा है। ठीक है, वर्दी ऐसा नहीं है कि कोई पार्टिकुलर कैटेगरी का इंतजार कर रहा है, कोई व्यक्ति का इंतजार कर रहा है, नहीं, उसके लिए जो काबिल है उसके लिए वर्दी भी इंतजार कर रही है। तो दोस्त अगर आप काबिल हैं तो आपके लिए वर्दी इंतजार कर रही है। 19,838 पद में आप अपना एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो इससे संबंधित दोस्त आपको जो है एग्जाम और फिजिकल दोनों को जो है साथ साथ लेके चलना होगा। और बहुत सारे अभ्यर्थी बार बार बोल रहे हैं हम सिलेक्शन ले लिए हैं तो आसान हो गया है। तो दोस्त डर की डगर जो है बिहार पुलिस से संबंधित पूरी तरह से आसान हो गया है। इसी आसानी प्रक्रिया को आप निश्चित रूप से अपना जो है एक हथियार बनाइए और इस हथियार से जो है पूरी तरह से बिहार पुलिस 19,838 पद में अपना एक सीट पक्का कर सके। ठीक है, आपको दोस्त ढेर सारे एग्जाम डेट जारी होने की शुभकामनाएं। साथ में साथियों आपका वर्दी पाने के लिए अग्रिम जो है बेस्ट ऑफ लक कि आप भी 19,838 पद में अपना एक सीट पक्का कर सके। बाद बाकी दोस्त लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना ही साथियों सुनिश्चित है। यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी साथियों जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इसी उत्साह और इसी जोश के साथ मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए साथियों आपको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद, क्योंकि देख रहे हैं मेरा शरीर की भी हालत पूरी तरह से दोस्त पसीना से लथपथ हो गया है। तो इतना मेहनत के लिए दोस्त आप निश्चित रूप से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए शुक्रिया और धन्यवाद।